दोस्तों ये स्टोरी का 12वां भाग है। अगर आपने इसका 11वां भाग नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है। आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। मंगनी की रस्में खत्म हो चुकी थी। सामने ने नजरें झुकाकर कहा, अब मुझे घर जाना चाहिए। निषाद तुरंत आगे बढ़ा, उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अपनापन और हल्की शरारत थी। घर पहले कुछ खा तो लो, इतने घंटे से तुमने ठीक से कुछ खाया ही नहीं। बस सबके लिए हंसती रही, सबकी खातिर करती रही। सानी ने धीमे स्वर में कहा, नहीं मैं बाद में खा लूंगी, अभी मुझे घर पहुंचना है। निशांत ने उसका हाथ थाम लिया, तो चलो, पर पहले एक शर्त, खाना मेरे हाथ से, उसके बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सानी चौकी, उसके गाल गुलाबी हो उठे। निशांत, ये कैसी जिद है? निशांत ने मुस्कुराकर कहा, जिद नहीं, हक है। आज की रात सिर्फ हमारी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी सामने की थाली खाली न रहे। निशात ने खुद थाली सजाई। चांदी के प्लेट में गरम गरम रोटियां और सब्जी रखी। सालनी कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी। इतनी भीड़ के बाद अब बस वो और निशांत थे। निशांत ने पहला निवाला उठाकर उसकी ओर बढ़ाया। मुंह खोलो सालनी। सालनी ने झिझकते हुए आंखें नीची कर ली। मैं खुद खा लूंगी। निशांत ने धीरे से कहा, नहीं आज नहीं, आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारी हर भूख हर थकान अब मेरी जिम्मेदारी है। सालनी की आंखें नम हो गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ मुंह खोला। निशांत ने उसे अपने हाथ से पहला निवाला खिलाया। उस पल दोनों के बीच एक खामोश वादा जन्मा, अब ना अकेलापन होगा ना दूरी। खाना खत्म होने के बाद निशांत ने गाड़ी निकाल, सालनी पीछे बैठने लगी, पर निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, आज नहीं, आज तुम मेरे साथ आगे बैठोगी बराबरी से। सालनी हल्की सी हंसी में लाल पड़ गई और सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। रास्ते भर दोनों खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी भी बोल रही थी। घर पहुंचकर जब सालनी उतरने लगी तो निशात ने धीरे से कहा, आज का यह पल याद रखना सालनी, क्योंकि अब हर रोज मैं तुम्हें ऐसे ही संभालूंगा। सालनी ने नजर झुका ली, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। उस रात उसकी नींद बहुत गहरी थी, क्योंकि उसे अब पहली बार यकीन हुआ कि उसका हमसफर सिर्फ उसका है। सिंघानिया हवेली दुल्हन सी सज रही थी। रंग बिरंगे पर्दे, झिलमिलाती लाइट्स, फूलों की खुशबू और हर रौनक थी। मगर इस सब शोरगुल के बीच सालनी का मन बहुत शांत था। वो अक्सर सोचती, क्या सच में यह सब मेरे लिए है? मैं जो एक छोटे से घर में रहती थी, आज इतनी बड़ी हवेली की दुल्हन बनने जा रही हूँ। निसाब ने हर पल उसके पास होता, कभी शेरवानी पहनकर उसकी राय मांगता, तो कभी आभूषण दिखाकर कहता, ये तुम्हें सूट करेंगे या नहीं। सालनी हंस पड़ती और कह देती, निशांत तुम्हें तो सब अच्छा लगेगा, असली सवाल यह है कि क्या मैं इससे सबसे फिट हो पाऊंगी। निशांत उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती हो। एक शाम हल्दी की रस्म से लौटकर सालनी थक कर बैठ गए। उसके हाथ पीले रंग से सजे थे। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तो मैं पानी भी नहीं पी सकती। निशांत ने तुरंत गिलास उठाया और उसके होठों तक लाकर कहा, तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। सालनी हंस पड़ी, तुम्हें तो हर जगह मौका चाहिए मुझे अपना बनाने का। निशांत ने आंखों में गहराई से देखा, और तुम्हें क्या लगता है मैं मौका छोड़ दूंगा? सालनी की सांसें थम गई। उसने नजरें झुका ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी ये रिश्ता अब सिर्फ दो लोगों का नहीं रहा, बल्कि आत्माओं का मिलन बनने वाला है। इस बीच नीलम सालनी को देखती रहती, कभी उसे रसोई में सबके लिए मिठाई बनाते हुए पाती, तो कभी बच्चों के साथ हंसते हुए। धीरे धीरे नीलम के चेहरे की शक्ति पिघलने लगी। एक रात उन्होंने सालनी से कहा, बेटा मैं मानती हूँ कि शुरू में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाई, लेकिन अब मुझे लगता है कि निशांत को तुमने बेहतर कोई और समझ नहीं सकता। तुम्हारा सादापन ही इस घर की सबसे बड़ी दौलत है। सालनी की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, माँ बस मुझे अपना आशीर्वाद चाहिए, बाकी सब तो निशांत ही है। नीलम ने उसके सिर पर हाथ रखा और पहली बार उसे अपनी बेटी की तरह गले से लगा लिया। सिंघानिया हवेली जगमगा रही थी, फूलों की खुशबू, ढोल नगाड़ों की आवाज और हर ओर रिश्तेदारों की रौनक। सावनी लाल जोड़े में दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें बार बार भर आ रही थी। वो सोच रही थी, क्या मैं सपना है या हकीकत? क्या मैं सच में उस दुनिया का हिस्सा बनने जा रही हूँ जिसे मैंने कभी दूर से ही देखा था? तभी नीलम कमरे में आई। सालनी झिझक कर उठने लगी, मगर नीलम ने उसे रोक दिया। उन्होंने प्यार से उसके माथे पर टीका लगाया और कहा, आज से तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं और मेरी बेटी हो। सालनी की आंखों से
आंसू छलक पड़े। उसने झूझकर नीलम के पैर छुए। नीलम ने उसे सीने से लगा लिया। बाहर निशांत शेरवानी पहनकर घोड़ी पर सजा था। दोस्तों ने उसे घेर लिया, ढोल पर नाच रहे थे। निशांत की नजर बार बार हवेली की बालकनी की तरफ उठ रही थी। वो जानता था वहां उसकी सामने खड़ी होगी, और सचमुच सामने ने पर्दे के पीछे से उसे देखा। उसकी आंखों में शर्म और मुस्कान दोनों थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसने अपने कानों में सुनाई दी। जब सामने लाल जोड़े में मंडप तक पहुंची तो पूरा हॉल ठहर गया। सबकी निगाहें बस उसी पर थी। निशांत की आंखों में चमक थी। यही है मेरी दुनिया। फेरे शुरू हुए। हर मंत्र के साथ सालनी और निशांत एक दूसरे को और देखते। सालनी के कदम कांप रहे थे, लेकिन निशांत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें कह रही थी, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंतिम फेरा पूरा हुआ। पंडित ने कहा, अब आप दोनों जीवन साथी बन गए। विदाई का वक्त आया। सालनी का दिल भारी था। उसने अपने छोटे से घर को देखा था, जहां उसने जीवन बिताया था। उसकी आंखों से आंसू झरते रहे। तभी निशांत उसके पास आया और धीरे से बोला, सालनी, ये आंसू छोड़ दो। अब तुम्हारे घर वही होगा जहां मैं हूँ। तुम्हारे सपने, तुम्हारी मुस्कान मेरी जिम्मेदारी है। सालनी ने उसकी ओर देखा। आंसुओं के बीच मुस्कान उभरी। उसने मन ही मन कहा, हाँ, यही मेरा सच है, यही मेरा संसार। लेकिन पापा। हेलो दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी का अगला भाग देखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बहुत ही अच्छी होने वाली है ये स्टोरी। आप इसे ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।